नमस्कार, मैं धीरेन्द्र शुक्ला। आप देख रहे हैं एनटीवी निष्पक्ष। आज हम आ पहुंचे हैं रावण। जब रावण का नाम सुनते हैं तो कुछ बताने की जरूरत नहीं होती है। आज हम रावण के गांव आ पहुंचे हैं। यहां पर हमारे साथ पुजारी जी मौजूद हैं। एक शिव मंदिर है जिसको प्रकट किया गया था तपस्या के, जो कड़ी तपस्या, मेहनत और लगन से भगवान शिव को यहाँ प्रकट किया गया था। ये रावण का गांव है। यहाँ पर रावण की शादी हुई थी, जो पहली शादी हुई थी ये इसी गांव से हुई थी। बातचीत करेंगे कि क्या हकीकत है, कब रावण यहाँ से गया, कब रावण की राक्षसों से मुलाकात हुई, कैसे वो लंका की तरफ बढ़ा, क्या क्या चीजें हैं, बातचीत करेंगे। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। ये रावण का गाँव है। जी हाँ, ये रावण का गांव है। तो इसकी क्या भी जन्मस्थली है रावण की? ये रावण की जन्मस्थली है। रावण की जन्मस्थली में अभी ऐसी कौन सी चीजें हैं जो रावण को याद दिलाती हैं, रावण को याद करते हैं यहाँ के लोग? ऐसी कौन सी चीजें हैं क्या कुछ? दशहरा के दिन मैंने बताया अभी, दशहरा के दिन के चेहरे मायूस हो जाते हैं गांव के। जी हाँ। और यहाँ अब अगर गांव घूमने जाएंगे तो कोई जनरल स्टोर पे लिखा है विभीषण जनरल स्टोर, कोई लिखा है सूपनखा किराना स्टोर, कोई लिखा है रावण बैंड। इस तरह से आज भी उनके नाम चल रहा है। अच्छा, एक बात बताइए महाराज जी, ये दशहरे के दिन ऐसा क्यों करते हैं? ऐसी क्या चीज़ें? देखो, रावण का तो उस दिन देहांत हुआ था, उस दिन मौत हुई थी, लेकिन गांव में ऐसी चीज़ें कि वो तो एक राक्षस था, उसने तो गलत काम किया था, उसके बाद भगवान राम ने उसको मारा था, तो उसके बाद आखिर क्यों ये चीज़ें हुई? रावण राक्षस अवश्य था, मगर ये जो लोग उसे राक्षस की उपाधि देते हैं, बहुत से लोग कहते पापी था, पाप किया उसने, ये किया वो किया, ये अधूरे ज्ञान वाले करते हैं। बताइए, पूरा ज्ञान दीजिए। पूर्ण ज्ञान अध्ययन से मिलता है। रावण ने ऐसा कोई काम नहीं किया जो गलत हो। समाज में तो एक मैसेज गया कि राम भगवान जो थे उनकी सीता का हरण कर लिया, सीता माता का हरण कर लिया। का जवाब हम दो कि रामचरितमानस में लिखा है कि राम ने स्वयं चौपाई बोली है, जब तक करूं निशाचर नाशा, जब तक करो अग्नि प्रवासा। सीता जी को जब अग्नि में बैठा दिया तो रावण कौन सी सीता ले गया? कौन सी सीता रावण ले गया? युद्ध कैसे हो गया फिर? युद्ध होने का कारण था कि राम ने अवतार उसके लिए ही लिया था, और इसने पूर्व जन्म में राम भगवान विष्णु से वरदान मांगा था, प्रभु आपके द्वारा मेरा उद्धार हो। रामचरितमानस में एक जगह लिखा है कि जिस समय धनुष यज्ञ हुआ है, धनुष यज्ञ होने के पहले जब विश्वामित्र के लिए फूल तोड़ने के लिए राम और लक्ष्मण जाते हैं तो रावण रास्ते में छुप जाता है। और राम को तो मालूम था, तो वो लक्ष्मण जी से कहते, लक्ष्मण तुम चल के फूल चुन लो, मैं अभी आ रहा हूँ। तो वो चले जाते फूल चुनने के लिए। तब राम कहते, लंकेश क्यों छुपे हो, बाहर आओ। तो बाहर आता है, हाथ पैरों पड़ जाता है कि प्रभु मैं जान चुका हूँ कि आप आ चुके हो, मेरा उद्धार का समय आ गया, लेकिन मेरी आज मैं कुछ मांगू वो दे दो हमको। बोले कि ठीक है रावण, मांग लो। तो बोले कि जब तक हमारे वंश का मोक्ष न हो जाए, जब तक अपना चतुर्भुजी रूप में न दिखा देना, नहीं तो धरती पर फिर राक्षस बाकी रह जाएंगे। तो जब रावण स्वयं मांग रहा अपनी मृत्यु, तो राम ने उसको कहाँ मारा? उसने तो अपनी मृत्यु भगवान से खुद मांग ली। अध्ययन करो तो पूरा गहराई से करो तो अच्छाई और बुराई दोनों का फर्क महसूस होता है। अधूरा अध्ययन करने से लोग दोष दे सकते हो। समाज में दोष है। हाँ? समाज में दोष फैला हुआ है कि रावण गलत था, रावण ने गलत किया, सीता हरण किया, उसके बाद युद्ध हुआ, फिर उसमें मारा गया। जी हाँ, बिल्कुल गलत। अगर कोई इस बात को कहता है तो मेरे सामने बैठे, मैं प्रमाणित करूँगा कि रावण ने ऐसा कोई काम नहीं किया। वो जाने वाली सीता थी, कोई दूसरी थी, कौन उसको मालूम है किसी को? वो वेदमती थी, सीता नहीं थी। लंका जाने वाली सीता नहीं थी, वेदमती थी।
जो माता पार्वती का स्वरूप से पैदा हुई थी और वो अग्नि में तपस्या कर रही थी। इसीलिए तो राम ने कहा जब तक करूँ निशाचर नशा जब तक करूँ अग्नि प्रवासा। जब उन्होंने अग्नि प्रवेश में सीता जी ने कर लिया तो वेदवती बाहर आ गई। उसका स्वरूप सीता जैसा ही था, उसी भ्रम में रावण लेके गया। क्योंकि जब रावण की मृत्यु हुई है तो लक्ष्मण जी ज्ञान पूछने गए तो उन्होंने कहा कि आप इतने विद्वान योग होकर के आपने ऐसा पाप क्यों किया। उन्होंने कहा लक्ष्मण ये रहस्य तो केवल राम जानते हैं, मैं जानता हूँ। सीता को तो मैं छू भी नहीं सकता था, छूते ही मैं जल जाता। ये रहस्य केवल राम जानते हैं या मैं जानता हूँ, ये रहस्य तुम्हें मालूम नहीं, इसलिए ये सवाल मत करो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने किस तरीके से रावण के गांव में भी आज दशहरे के दिन, जब दशहरा होता है, दशहरे का दिन आता है, तो इस गांव में मायूसी छाई होती है, लोगों की आंखें नम होती हैं और लोग रावण को याद करते हैं। इस गांव में आज तक रामलीला नहीं हुई, ऐसा हमारे पुजारी जी कह रहे हैं। एनटीवी निष्पक्ष, गाजियाबाद।